अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 11वें पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए जनपद प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का माध्यम है, बल्कि यह विश्व एकता और शांति की स्थापना का भी सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मंच से संपूर्ण विश्व को ये संदेश दिया है कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है जो समग्र मानवता को जोड़ती है। मंत्री जी ने कहा कि योग कोई नवीन परंपरा नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें भारतीय संस्कृति में 5,500 वर्षों से भी अधिक पुरानी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए इसे इंद्रियों को संयमित करने का माध्यम बताया है। योग के बिना न तो आत्मिक शांति संभव है, न ही भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार महाभारत के कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने युद्धभूमि में अर्जुन को योग का संदेश दिया, वो इस बात का प्रमाण है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी योग का मार्ग ही समाधान का मार्ग है। योगा के लिए भगवान कृष्ण ने 5,500 वर्ष पहले अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को एक संदेश दिया था। गीता के 6वें अध्याय में उन्होंने कर्म योग, उन्होंने तप योग, समस्त योगों के संबंध में कहा और ये भी कहा कि विश्व के कल्याण और व्यक्ति के आध्यात्मिक कल्याण के लिए योगा परम आवश्यक है। बिना योगा के किसी कीमत पर एकाग्रचित्त व्यक्ति नहीं हो सकता। बिना योगा के उसकी सांसारिक इच्छाओं को सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इच्छाएं तो असीमित हैं। इसलिए जो बीच में एक योगा को लोग भूल गए थे, केवल विश्व में नहीं भारत में भी भूल गए थे, आज पुनः मोदी जी ने 11 वर्ष पूर्व विश्व स्वास्थ्य संगठन के ओर से इस प्रस्ताव को वहां करके भारत के सभ्यता, भारत की संस्कृति, सनातन धर्म की जिस तरह से मजबूत एक प्रस्तुति की है, मैं उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार, समस्त ब्रजवासी और अलीगढ़ वासियों की ओर से मोदी जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज सफलतम कार्यक्रम रहा है। यहाँ के प्रशासन, यहाँ के आयुष विभाग, यहाँ के समस्त जनप्रतिनिधि बधाई के पात्र हैं और मीडिया को बहुत बहुत इसलिए बधाई कि योगा के प्रचार प्रसार में उनका विशेष रूप से योगदान है। सर, योगी जी ने अभी योगा को, शरीर को फिट करने के लिए योगा वाला ब्रेक शुरू किया था, उसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई। जो समाजवादी पार्टी के किया सर, उन्होंने कहा था कि नमाज के लिए ब्रेक देते रहिए और इसके लिए जो योगा वाला ब्रेक शुरू किया। क्या देखिए, जिसको 2 और 2 5 कहना है, आप कितना ही ब्लैक बोर्ड पे लिख दो, आप कितना ही कुछ कर लो, उन्हें तो 2 और 2 5 कहना ही है। ये कोई तर्क है? जब उनको योगा नहीं करना है सांसद जी को, तो उन्हें फिर योगा के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। योगा के बारे में उन्हें ज्ञान ही नहीं है। योगी जी तो खुद योग से ही तो योगी जी हैं। ये कुतर्क हैं, ये तर्क संगत बात नहीं है। अब इस तरह की कुतर्क करना ये ना जनता की भलाई के लिए अच्छा है, ना प्रशासन की भलाई के लिए। आपने कहा विश्व शांति का संदेश देता है योगा, तो तनाव फैल रहा है दुनिया भर में, क्या लगता है आपको इससे कुछ इम्पैक्ट होगा? देखिए, ये एक प्रयास है, ये एक प्रयास है। 2 प्रवृत्ति जब से सृष्टि की रचना हुई हमेशा से रही है, दैत्य और देवता। दैत्य प्रवृत्ति आप बताओ मुझे, जब सतयुग में हिरण्यकश्यप हो सकता है, जब त्रेता में रावण हो सकता है, जब द्वापर में कंस हो सकता है, तो इस कलयुग में यदि हो जाए तो कोई बड़ी बात है। जय श्री राम।